हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। पिछला व्लॉग आपने देखा कि किचन की क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग और बाथरूम की क्लीनिंग की थी। उसके बाद मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था और न्यू व्लॉग जो है अब मैंने स्टार्ट कर दिया। खाना उस टाइम पे बना नहीं था क्योंकि हस्बैंड लेके गए थे पोहा, तो सारा बता देती हूँ पिछला भी आपको। तो यहाँ पे खाना बनाना था मुझे, तो मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पे 2 टमाटर लिए, हरी मिर्च लिए, ठीक है। इसकी मैं प्यूरी बना लूँगी और साथ ही में 1 से 2 छोटे प्याज की प्यूरी भी बना लूँगी। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, राई डाली है, हींग डाली है। अब डाल देंगे प्याज। प्याज को भूनने के बाद डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद हो जाएगा बेसिक मसाले डल जाएंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, है ना। फिर थोड़ा सा पानी वानी डाल के, और जो बड़े हैं ना, दही बड़े के लिए जो मैंने शीतला अष्टमी को दही बड़े बनाए थे वो बच गए थे 4-5, और इनको मैंने पानी में भी नहीं भिगोया था, तो इनको वेस्ट नहीं करूंगी। आधा आधा कट कर लिया, आप पूरा भी डाल सकते हैं, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। इसकी मैंने बना दी है सब्जी, क्योंकि मैंने बीन्स कट कर ली थी, तो बीन्स की बनाने वाली थी। बट बीन्स ईलू यानी कि मेरी बेटी कम खाना पसंद करती है, तो मैंने ये वाली सब्जी भी बना ली है। तो चलो 2 सब्जियां हो जाएंगी, बीन्स भी हो जाएगी और ये वाली भी हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों करना। और आप ऐसे ही सब्जियों में बचत कर सकते हो। जिस टाइम पे सब्जियां महंगी होती हैं, तो आप ऐसे दाल के पकोड़े और पकौड़ी बना के ऐसे ही किचन में बचत कर सकते हो छोटी छोटी। तो पराठे भी मैंने यहाँ पे सेक लिए। अब किचन की क्लीनिंग भी कर दी है। उतने में ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हमने खाना खा लिया था। देखो ये बीन्स हैं, और कैरी की लौंजी भी उसी दिन की रखी थी, तो वो भी इसको भी निपटाना था, यानी कि ख़त्म करना था, ताकि ये वेस्ट ना हो कि फ्रिज में रखी। फिर टाइम हो गया था चाय का, तो मैं आ गई हूँ किचन में और बना लूँगी चाय 2 कप। तो बस आज ये सारा काम जब खत्म हो जाएगा, चाय जब तक खदकेगी ना, उबलेगी, तब तक जो बाकी के बर्तन है ना वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर मुझे कपड़े भी चेंज करने थे, तैयार भी होना था। उसके बाद मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगी आराम से, क्योंकि आज सुबह को मैंने इतना सारा काम कर लिया है। तो देखो, बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही अपनी बॉडी के लिए भी अपने कर्तव्य बनते हैं। अपना खुद का कर्तव्य होता है। आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि आप रेस्ट कर लो, आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो ऐसा नहीं होता है। खुद को ही खुद के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, औरतों को खासकर, है ना। तो बस मैं अपने लिए भी सोच लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ। तो जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं या तो अगर शाम को मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो सुबह के टाइम पे नेक्स्ट डे खुद को आराम दे लेती हूँ। या सुबह को मैंने ज़्यादा काम कर लिया, तो शाम के टाइम को रेस्ट दे लेती हूँ अपने आप को। क्योंकि खुद की कदर इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। अगर आपकी नज़रों में ही आपकी कदर नहीं होगी, तो दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करने वाला है। तो अपनी वैल्यू अपने हाथ में ही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, और मैंने बालों को भी सुलझा दिया है। हालांकि अभी इनको मुझे स्ट्रेट भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। तो तैयार हो गई हूँ मैं। अब मैं जाऊंगी बाहर, बिल्कुल रेस्ट करूंगी। कोई खाने वाने की जल्दी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर ईलू के साथ मैं खेलूंगी बैडमिंटन। अपने आप को भी देखो थोड़ा सा एंटरटेन करना होता है, अपना दिल लगाने के लिए, अपना मन लगाने के लिए अपने पसंद की चीज़ें भी करनी चाहिए। जो भी आपको पसंद हो, चाहे तो आप अपने आप को पैम्पर करो, चाहे तो आप जो आपकी हॉबी है उसे टाइम दो। तो बीच बीच में देते रहना चाहिए। आज भी मैंने देखो फुल डे ही वीडियो बनाया, लेकिन ये वाली वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि आप मुझे काम करते करते ही देखते हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि मैं इस तरीके से रेस्ट भी करती हूँ। तो क्योंकि बहुत से लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देख देख कर एनर्जी लेते हैं, काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ काम ही काम करती रहती हूँ। मैं अपने आप को आराम भी देती हूँ, मैं अपने आप को पैम्पर भी करती हूँ, मैं सब करती हूँ। तो जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अब फॉलो ना सही चीज़ में भी करना चाहिए। अब हमारा ये भी बनता है कि आपको पूरी सच्चाई ही भी बताएं कि हाँ, हम इतना काम करते हैं तो हम रेस्ट भी करते हैं, ताकि हमें फॉलो करने वाले लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, अपने आप को आराम दें। अब मुझे देख देख के बहुत सारे लोग सिर्फ काम ही काम करेंगे, तो अपने आप को आराम कब देंगे। तो इसीलिए मैंने ये रूटीन भी शेयर कर लिया है कि हाँ, मैं इस तरीके से अपने आप को रेस्ट भी देती हूँ। तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। उसके बाद जो है अपने बालों को स्ट्रेट करूंगी,
क्योंकि संडे है तो कल थोड़ा सा घुमाई फिराई भी होगी। तो ये सैटरडे का ही है आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। तो यहाँ पे अपने बालों को भी मैंने स्ट्रेट कर लिया था, क्योंकि देखो जिसके पास जो चीज़ होती है ना उसे उसकी कदर नहीं होती। तो मुझे कर्ली बाल नहीं पसंद है, मेरे थोड़े से कर्ली हैं, तो मुझे स्ट्रेट वाले पसंद है। तो मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, बाल मैंने वॉश किए ही थे तो आज स्ट्रेट भी कर लेते हैं। फिर कल पूरे दिन इधर उधर आने जाने का रहता है, कुछ काम रहते हैं, कुछ थोड़ा सा घुमाई फिराई भी हो जाती है ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने बालों को स्ट्रेट किया। फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना लेट खाया था और ईलू के पापा उसके लिए लेके आ गए थे पेटीज, तो फ्रिज में रख दी थी। अब माइक्रोवेव में गर्म करके ईलू को पेटीज दे दूंगी। तो बस वही काम था कि ईलू को दे दूंगी तो उसको भूख उतनी लगेगी नहीं, क्योंकि वैसे ही हम लोगों ने लेट खाया था तो पेट भारी भारी सा था। और खाने का भी मेरे हस्बैंड ने बोले था कि भाई थोड़ा हल्का फुल्का ही बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अपने आप को रेस्ट ही देते हैं। तो बस यहाँ पे गरम करके ईलू को दूंगी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे ख़त्म हो गए थे, मतलब जो भरे हुए थे ना वो उसमें ख़त्म हो गए थे। तो ये वाली ट्रे पे मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, काजू डाल दी हैं, बादाम डाल दूंगी और किशमिश। तो यहाँ पे होते ना, मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि ईजी रहता है मेरे लिए और ध्यान भी रहता है। देखो नज़रों के सामने जो चीज़ रहती है ना तो उसको हम यूज़ भी ले लेते हैं, और नज़रों के सामने ही नहीं रहेगी, फ्रिज में रखूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ खुद भी खाना, ईलू को भी देना या इनको भी देना, और या किसी भी रेसिपी में डालने के लिए फिर मुझे लाना पड़ता है उधर से। तो ये मैं भर के रख देती हूँ आजकल तीनों, जब खत्म होते हैं वापस इसमें मैं भर देती हूँ। तो ये हो गया है काम। और ये देखिए, ये मैंने बनाया है क्लीनर, जो फालतू छिलके विलके होते हैं ना उससे मैंने बनाया है। तो ये आपसे मैं शेयर करूंगी, वो वीडियो अलग आएगी। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई रखी हैं, बट वही है एडिटिंग मुझे करनी है तो आप लोगों तक आएगी कि भैया कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे जल्दी सोए, कैसे जल्दी उठे। अब देखो टाइम को मैनेज करना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। अब जल्दी उठने के लिए आपको आराम से अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी। तो वो सब वीडियोज आएंगी, बट वही है कि एडिटिंग में थोड़ा सा आलस कर जा रही हूँ। और ऐसे ही मैंने छिलकों के भी उपयोग बताए हैं। तो हर एक एक छिलके को भी यूज लिया जा सकता है, उसको यूज करके पैसे बचाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इससे आप किचन की स्लैब भी क्लीन कर सकते हो, कुछ भी क्लीन कर सकते हो, टाइल्स भी क्लीन कर सकते हो। तो वो मैंने बनाया था। 2 हफ्ते इसको रखना पड़ता है, बल्कि 2 से ज़्यादा ही हो गए, 3 हफ्ते मैंने रखा था। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ईलू ने भी अपनी पेटीज खा लिए। मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना मैगजीन्स पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था आज उतना ज़्यादा काम करने का, या ना ही कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, तो नहीं हो रहा था। इन्होंने बोला कि जिस टाइम मैं आऊँ उसी टाइम कुछ हल्का फुल्का देख लेंगे। तो ठीक है, फिर मैं मैगजीन पढ़ने लगी थी। तो ये पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, पुरानी पुरानी भी निकाल के मैं पढ़ लूँ ना, बार बार उनको पढ़ लूँ तो अच्छा लगता है। गृह शोभा हो गई, गृह लक्ष्मी हो गई, सरिता हो गई, ये वनीता भी ऐसा कुछ है। तो ऐसी मैगजीन्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। तो बस यहाँ पे निकल गए थे हम, हस्बैंड आ गए थे तो निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। और जाते जाते मुझे दिख गए मैंगो ठेले पे नहीं दिखे, वरना मैं ज़रूर से खरीद लेती, लेकिन जूस सेंटर पर दिख गए थे। तो आम रस पीऊँगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मन हो रहा था, सीज़न का पहला आम रस। तो फिर रुक गए थे हम, आगे निकलते निकलते वापस पीछे मुड़ के आए और फिर पिया हमने। और खाने का भी इन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है या नहीं बनाना चाह रही हो तो मैं ले देता हूँ, या फिर कहीं बाहर ही खा लेते हैं कुछ। तो मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं, जब संडे को तुम लोगों का रहता ही है तो फिर सैटरडे को कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने पूरा रेस्ट ले लिया है तो मुझ में अब उतनी है कि भैया हाँ घर पे हल्का फुल्का कुछ बना सकते, नहीं तो तुम मेरी हेल्प कर देना। तो ये है। तो बस यहाँ पे आमरस पी के और घर को चल देते। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप आउटिंग भी इतनी सारी करते हो, फिर सेविंग कैसे करते हो? तो इस पर मैं बता दूंगी। देखो जितनी भी बजट वीडियो है उसमें आपको मैंने सब कुछ वैसे तो बता रखा है, लेकिन हाँ फिर से बता दूंगी कि छोटी छोटी चीजें ही बाहर करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम बाहर करते भी नहीं है इतना। तो ऐसे करके फर्स्ट टाइम मैंगो इस सीजन का फर्स्ट टेस्ट ठीक है, मिठास ठीक है। इसी ने सिर्फ एक मतलब पूरा बढ़िया वाला मीठा दिया है ना, अपन ने कहीं हो के पिए लेकिन हल्का होता है फीका। कैसे तेरे टेस्ट कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम इस सीज़न का मैंगो। फर्स्ट टाइम तो ऐसे कर रहे जैसे कि जिंदगी में ही फर्स्ट टाइम इस सीज़न का। अब तो मैंगो ही मैंगो पियेंगे, खाएंगे। यही पीना है फिर तो, अभी ना आ जाएंगे।
बस मानसरोवर साइड से हम निकले थे तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, खाने को खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं आज तो नहीं, हरगिज़ नहीं, अभी घर पे जाके तुम ही मेरी हेल्प करवा देना, खाना है तो फिर कल संडे को ही खाएंगे। अच्छा लगता है यार, संडे वो होता है ना छुट्टी वाले दिन, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मोड पे रहती हूँ मैं, इसलिए। तो फ्रेंड्स आज हम गूंथने जा रहे हैं आटा। आप देख सकते हैं मैंने आटा लिया है और कैसे गूंथता हूँ मैं आटा, मेरी एक खास टेक्निक है कम समय में जल्दी आटा कैसे गूंथे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए, एक गिलास पानी लिया हुआ है, ये आटा लिया हुआ है। आपको धीरे धीरे आटा, पानी नहीं डालना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ जैसे जनरली धीरे धीरे नहीं, सीधा डालो। यार इतना भी मत डालो, फिर मैं बेल नहीं पाऊंगी। 5 मिनट में आटा कैसे गूंथते? 5 मिनट नहीं, 1-2 मिनट में ही हो जाता है। फिर 40 सेकेंड्स हुए। हाथ तो धुले हाथ तो धुले हुए थे। अरे राम, थोड़ा तो और पानी बस अंदर से मिला है यार, मेरा बिखेरो मत, आज पूरी सफाई की है। कितना मिनट हुआ? 1 मिनट 10 सेकेंड। हो गया। घी और तेल कौन डालेगा? थोड़ा तो और कर देंगे, एक बार तो लगता हो गया। ऐसे ही मैं करती हूँ 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। तो ये देखिए किस टाइम पे खाना बन रहा है। तो हाँ, मुझे आज थोड़ी सी थकान थी ना, तो मैंने इनसे आटा वाटा गुथवा लिया था, इन्होंने गूंथ दिया था। और मैं बना लूँगी लौंजी। तो मैंने तेल डाला है सरसों का, उसमें मैं सौंफ, दाना मेथी, राई, हींग और कलौंजी ये डाल के और तड़का लगाऊंगी ताकि एक अचारी टेस्ट आए। और उसके बाद जो आंवला उबला हुआ रखा था, हरी मिर्च थी थोड़ी सी, तो वो डाल के और आंवले की लौंजी जो है बना ली थी। बेसिक मसाले वही बना लिए थे। इनसे मैंने पराठे 2-3 बनवा लिए थे। तो बस यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत लकी हो, आपके हस्बैंड खाना बना देते हैं, ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप सभी लकी हो। आपको अपने लिए कुछ बोलना पड़ेगा। देखो, जिस दिन आप थके हुए हो तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके बच्चों से ले लीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स से ले लीजिए, क्योंकि वही कह रही हूँ ना कि आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में नहीं होगी तो किसी की नज़रों में नहीं होगी। तो आप बोल सकते हो कि हमसे नहीं हो रहा है तो आप कर दीजिए। तो ऐसा ही है, इनको फोर्स करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आज मुझसे नहीं होगा तो तुम्हें करना होगा। और फिर मैंने इनको सब सिखाया भी है। देखो, इनको आता नहीं था ऐसा कुछ भी बनाना, मैंने इनको छोले, राजमा सब कुछ बीच में सिखाया है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे ये सब कुछ कर सकें। अब ये पोहा, उपमा, छोले, चावल, दाल, सब्जियां सब बना सकते हैं। मैंने सब सिखा दिया है इनको। तो वो सब कुछ मैंने इनको तैयार किया है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि पहले मैं भी ऐसी थी कि इनको कुछ नहीं बोलती थी। मैं मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तब भी मैं क्या है कि सुबह 5 बजे उठी और इनको टिफिन के लिए उठती थी और बना के देती थी, क्योंकि इनको तब कुछ आता भी नहीं था बनाना ऐसा कुछ खास। फिर मैंने देखा यार मैं तो उठती रहूंगी तो फिर वही है कि मैं अपनी बॉडी को ही पेन दे रही हूँ, अपने आप को ही तकलीफ दे रही हूँ। तो अगर फैमिली कहते ही हैं तो फैमिली से हेल्प लो भी। तो फिर मैंने इनको सब कुछ सिखाया। आजकल क्या होता है ना कि उन दिनों में जब मुझसे नहीं उठा जाता है तो मैं फिर इनसे बोल देती हूँ कि तुम उठ के बना लो। तो ये चाय वाय भी फिर मुझे पिला देते हैं और आटा लगा लेते हैं, और कोई सब्जी बनानी होती तो बना लेते हैं, वरना ओनली पराठा ले जाते हैं या दही वही ले जाते हैं। तो देखो, आप करते ही जाओगे तो लोग भी आपको करने ही देंगे। ऐसा होता है ना कि जो ज़्यादा पिसता है वो पिसता ही जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी रेस्ट देना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा सोच के फिर मैंने आजकल ये कर रखा है कि मैं अपने आप को भी रेस्ट देती हूँ। तबीयत खराब होती है तो मैं इनसे हेल्प लेती हूँ या फिर बाहर से आता है कुछ। जब तक मेरी होती है इतनी लेवल पे कि मैं कर सकती हूँ तब तक तो मैं कर देती हूँ, लेकिन जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे मैं फिर हेल्प लेती हूँ। ये बन गई हमारी झटपट वाली थाली। आज खाना नहीं खाना था ज़्यादा हेवी और झटपट खाना बनाना था, तो ये लच्छा पराठा, इलू की थाली है ये, तो सॉस और आलू भुजिया। ये बच्चे इलू के लिए
और हमारे लिए तो अलग लॉन्ड्री का रहेगा। ये बढ़िया सा घी वाला लस्सी है। तो बस फिर हमने भी खा लिया था। आपने देखा कि किस टाइम तो खाना बनाया, तो सोचिए सोने में क्या टाइम हो गया होगा। फिर हुई 5 बजे ही मेरी नींद खुल जाती है। तो बस 12 साढ़े 12 ये खा पी के सो गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।